हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे आज अपने चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स, जो आपकी एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में चैप्टर 6 है, उसकी एक थ्योरम जो है थ्योरम 6.8। इसको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी कहते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है पहले हम लोग वो पढ़ लेते हैं। थ्योरम 6.8 में लिखा है कि इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड। स्टेटमेंट को साथ साथ समझते चलते हैं कि अगर एक ट्राइंगल है और उसकी एक साइड को आपने प्रोड्यूस किया, ठीक है बेटा। क्वेश्चन और जो भी स्टेटमेंट है उसको अगर हम समझ लेते हैं तो प्रूव करने में आसानी होती है। तो हमें लिखा है कि इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, मीन्स हमने इस ट्राइंगल की साइड BC को अगर प्रोड्यूस किया तो देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड। अब एक्सटीरियर एंगल कहाँ बन रहा है बेटा? यहाँ पर सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। मीन्स ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? ये तो बेटा इसका एडजेसेंट एंगल है, तो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे बेटा? ये। तो हमको ये प्रूव करना है कि इन दोनों का सम इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये किस तरह प्रूव करेंगे, पहले एक बार हम जल्दी से समझ लेते हैं, उसका फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, उसके बाद इसको लिख लेंगे। तो इसमें हमको इनको नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो हमको प्रूव क्या करना है कि ये जो हमारा एंगल 4 है ये 1 + 2 के इक्वल है। अब ये हम कैसे प्रूव करेंगे कि हमने एक थ्योरम पढ़ी है अभी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो उसके अकॉर्डिंग ये एक ट्राइंगल है तो इसके सभी एंगल्स का सम कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। तो इन तीनों का सम 180 डिग्री। फिर हमको दिख रहा है कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं तो इनका सम भी हो जाएगा 180 डिग्री। जब ये दोनों अपने पास में रिजल्ट आ जाएंगे तो हम इनको कंपेयर कर देंगे और उससे हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। चलो अब करना कैसे है वो मेरे साथ साथ समझते चलो। कि अगर अपने पास में एग्ज़ाम में आता है कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को प्रूव करना है तो हम पहले ये स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद में प्रूफ स्टार्ट करेंगे। और केवल ये प्रूफ आता है तो हम डायरेक्ट अपना गिवन के साथ में स्टार्ट कर देंगे। अब हमारे पास में गिवन क्या है? एक ट्राइंगल ABC जिसकी साइड BC को हमने प्रोड्यूस किया है D तक, और ये अपने को एंगल्स मिल रहे हैं। तो अब हम इसी चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे कि गिवन क्या है? अ ट्राइंगल ABC इन विच, ठीक है। अब इसमें क्या क्या अपने पास में है? इन विच एंगल 1, 2 एंड 3 आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, है। और उसके बाद में हमने लिखा कि एंगल 4 इज एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। हमने जो जो चीज़ें लिखी हैं अपने फिगर के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे सारी ही शो कर दी। तो ये पूरी चीज़ें हमने यहाँ पे गिवन में लिख दी। लिखने के बाद में आपको मालूम है कि गिवन लिखने के बाद में अब हम क्या लिखते हैं बेटा? इसके बाद में अब हम लिखते हैं टू प्रूफ। तो अब हमको क्या प्रूव करना है ये हम लोगों ने अभी समझा है कि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। तो अब यही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे टू प्रूव। पूरा स्टेटमेंट तो नहीं लिखेंगे, हम क्या लिख देंगे कि हमको प्रूव क्या करना है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 + 2। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स या इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है बेटा। अब ये चीज़ जब हम प्रूव करने जा रहे हैं तो हमको यहाँ पर किसी तरह के कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम कोई कंस्ट्रक्शन ना करते हुए अपने रिजल्ट्स जो हमको मालूम है उनका यूज़ करेंगे और अपनी थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो अब यहाँ पे हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ स्टार्ट कैसे करेंगे कि जैसे मैंने बोला था एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो हम लिख देंगे कि यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है।
ट्राइंगल इन यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो यहाँ से अपने को पता है कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी का सम 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे क्योंकि हम नंबरिंग कर चुके हैं तो हम लिख देंगे एंगल 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये काम कर लिया बेटा हमने। ये करने पर इसका हमने लिख दिया इसको रिजल्ट 1। फिर इसके बाद में हम लिख देंगे कि ऑल्सो एंगल 3 + 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये अपना रिजल्ट आ जाएगा सेकंड। और ये हमने कहाँ से लिखा है? ये हमने लिखा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये अपने आ गए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो अब हमने ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट लिख लिए। अब इसके बाद में हमको क्या करना है वो देख लो ज़रा जल्दी से। जैसे कि दोनों का रिज़ल्ट अपने पास में 180 आ गया है तो इसके बाद में हम इन दोनों रिज़ल्ट्स को कंपेयर करेंगे और अपना रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मिलेगा। तो उसके लिए हम ये चीज़ यहाँ पर लिख देंगे कि ऑन कंपेयरिंग। अब हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं बात समझ में आ गई ना, क्योंकि दोनों ही 180 के इक्वल हैं। ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो ये अपने पास में आ जाएगा बेटा कि एंगल 3 + 4 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3। ठीक है, एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा एंगल 4 इज इक्वल टू 1 + 2। हमको यही प्रूव करना था ना। आपको समझ में आया? बस इतनी आसान सी थ्योरम है। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो वो आप मेरे साथ शेयर करो वीडियो के एंड में मेरे नंबर से। ठीक है बच्चों।